नमस्कार और स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हम दिल्ली के नक्शे पर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अहम मुकाम, एक खास रेलवे स्टेशन की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, एक अवलोकन नाम के दस्तावेज से ली गई है। उसके कुछ हिस्से हैं। हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन मतलब NZM, लोग इसे ऐसे ही जानते हैं। हाँ, NZM। तो इसकी अहमियत क्या है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, वो दिल्ली के बाकी हिस्सों से और देश से कैसे जुड़ा हुआ है, और राजधानी का जो इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसमें इसका रोल क्या है, ये सब समझना है। बिल्कुल खासतौर पे उनके लिए जो कम वक्त में पूरी तस्वीर जानना चाहते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, देखिए दिल्ली में पहले से ही नई दिल्ली स्टेशन है जी। NDLS, पुरानी दिल्ली है DLI। हाँ, वो तो है ही। इतने बड़े स्टेशन हैं, फिर इस हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये इतना जरूरी बन गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ना स्टेशन की लोकेशन और उसके स्ट्रेटेजिक महत्व में छुपा है। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये दक्षिण दिल्ली में है, मशहूर हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास। हाँ, नाम तो वहीं से मिला है। बिल्कुल, लेकिन रेलवे के नजरिए से अगर देखें तो इसकी लोकेशन इसे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्टेशनों का एक बहुत जरूरी विकल्प बनाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक और स्टेशन नहीं है, बल्कि जो बड़े स्टेशन हैं उनका बोझ कम करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। आप सोचिए दिल्ली पर कितना ट्रैफिक का दबाव है ना, खासकर रेलवे नेटवर्क पर। NDLS और DLI पर क्षमता से ज्यादा बोझ रहता है अक्सर। हाँ, वो तो दिखता ही है। तो NZM एक तरह से उस बोझ को बांटने का काम करता है, खासकर उन ट्रेनों के लिए जो दक्षिण भारत, मध्य भारत या पश्चिम भारत की तरफ जाती हैं। स्मूथली हो पाता है। ये तो बड़ी काम की बात हुई, खासकर उन यात्रियों के लिए जो साउथ या वेस्ट इंडिया की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए तो NZM एक तरह से मेन स्टार्टिंग पॉइंट जैसा बन जाता होगा। हाँ, काफी हद तक। और ये दस्तावेज भी यही बताता है कि दक्षिण भारत जैसे चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मध्य भारत और पश्चिम भारत जैसे गोवा या मुंबई जाने वाली कुछ ट्रेनें, इनके लिए यहाँ से मुख्य ट्रेनें चलती हैं। अच्छा। तो अगर कोई इन तरफ की यात्रा प्लान कर रहा है तो काफी चांस है कि उनकी ट्रेन NZM से ही शुरू हो या कम से कम यहाँ रुकेगी जरूर। चलिए अब थोड़ा स्टेशन के अंदर चलते हैं। ये दिखता कैसा है, क्या इंतजामात हैं वहाँ? जानकारी कहती है कि यहाँ 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। 7 प्लेटफॉर्म्स। सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन यहाँ ब्रॉड गेज की कई पटरियां हैं जो भारी ट्रेन ट्रैफिक को संभाल लेती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसके विस्तार की एक्सपेंशन की योजनाएं भी हैं। और ये जो विस्तार की योजना है ना, ये इसी बात का संकेत है कि स्टेशन का महत्व लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। 7 प्लेटफॉर्म और कई सारे ट्रैक का मतलब ही है कि यहाँ एक साथ कई ट्रेनें आ जा सकती हैं। काफी व्यस्त रहते हैं स्टेशन। स्टेशन में आने जाने के लिए 2 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। हाँ। एक तो पश्चिम की तरफ, वो मेन एंट्री है, और दूसरा पूरब की तरफ, जो सराय काले खां ISBT की तरफ खुलता है। जी। ये दूसरा रास्ता, ये तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अहम लग रहा है। बेहद अहम। हम कनेक्टिविटी पर आएंगे ना, तब इसकी पूरी अहमियत समझ आएगी। ये सिर्फ एक एग्जिट नहीं है, ये शहर के पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ने का एक बड़ा जरिया है। सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं यात्रियों के आराम की। जाहिर है इतने बड़े स्टेशन पर लोग घंटों इंतजार भी करते हैं। दस्तावेज में जिक्र है कि यहाँ जनरल, स्लीपर और AC क्लास के यात्रियों के लिए अलग-अलग वेटिंग एरिया हैं। हाँ, ये तो खैर बेसिक जरूरत है। बिल्कुल। और बेसिक होने के साथ साथ ये बहुत जरूरी भी है। अलग-अलग क्लास के लिए अलग वेटिंग एरिया होने से भीड़ थोड़ी मैनेज्ड रहती है और यात्रियों को टिकट के हिसाब से सुविधा मिल जाती है। और मान लीजिए किसी को ज्यादा देर रुकना पड़ जाए या रात गुजारनी हो, उसके लिए भी कुछ है। हाँ, जानकारी तो यही कहती है। बताया गया है कि AC और नॉन AC रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा भी है। ये उन यात्रियों के लिए तो बड़ी राहत होगी जिनकी ट्रेन सुबह जल्दी है या जो कनेक्टिंग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लंबी यात्राओं में ये छोटी छोटी सुविधाएं ही बहुत मायने रखती हैं। सही बात है। ये बनाती हैं जहाँ यात्री कुछ देर आराम से रुक सकें। खाने पीने का क्या सीन है? ट्रेन का सफर और खाने पीने का इंतजाम, ये तो साथ साथ चलते हैं। हाँ, वो तो है। दस्तावेज में IRCTC के फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स का जिक्र है। अच्छा। साथ ही बुक शॉप्स हैं, ATM है, सामान रखने के लिए क्लॉक रूम है और स्टेशन से बाहर प्रीपेड टैक्सी और ऑटो की सुविधा भी बताई गई है। तो ये सब मिलकर एक कंप्लीट पैकेज जैसा बनाते हैं। और आज के जमाने की डिजिटल जरूरतें,
जैसे डिस्प्ले वगैरह। हाँ, उसके बारे में भी जानकारी है। बताया गया है कि यहाँ एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं जिन पर ट्रेनों की जानकारी मिलती रहती है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी हैं जिससे लाइन में न लगना पड़े, और कुछ हिस्सों में मुफ्त वाईफाई भी है। देखिए, ये डिजिटल सुविधाएं तो अब किसी भी बड़े ट्रांसपोर्ट हब का जरूरी हिस्सा बन गई हैं। रियल टाइम जानकारी, आसान टिकटिंग और कनेक्टिविटी, ये सब यात्री के अनुभव को बहुत बेहतर बनाते हैं। हाँ, बात तो सही है। अगर हम इन सभी सुविधाओं को एक साथ देखें, वेटिंग एरिया, रिटायरिंग रूम, खान-पान, दुकानें, डिजिटल मदद, तो ये सब मिलकर एनजीएम को एक बहुत ही सक्षम स्टेशन बनाते हैं। खासकर लंबी दूरी के यात्रियों की जो ज़रूरतें होती हैं, उनको ये पूरा करता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका आपने पहले जिक्र किया था और जो वाकई में इस स्टेशन को खास बनाती है, कनेक्टिविटी। ये सिर्फ ट्रेनों का अड्डा नहीं है, बल्कि कई चीजों को जोड़ने वाला एक जंक्शन है। सही कहा, इसकी कनेक्टिविटी मल्टी लेवल है, बहुआयामी है। सबसे पहले रेल कनेक्टिविटी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ से कौन सी मशहूर ट्रेनें चलती हैं? दस्तावेज में राजधानी एक्सप्रेस, दुरांतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और गरीब रथ जैसी प्रीमियम ट्रेनों का नाम है। जी, ये नाम ही काफी है स्टेशन की अहमियत बताने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये ट्रेनें भारत के बड़े शहरों को जोड़ने वाली सबसे अच्छी और तेज ट्रेनों में गिनी जाती हैं। इनका एनजीएम से चलना ही इस स्टेशन के दर्जे को दिखाता है। कुछ खास उदाहरण भी दिए हैं, जैसे गोवा एक्सप्रेस, चेन्नई राजधानी, बैंगलोर राजधानी, तिरुवनंतपुरम राजधानी और कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस भी। ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि साउथ और वेस्ट इंडिया से इसकी कनेक्टिविटी कितनी मजबूत है। बिल्कुल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों के लिए यहाँ से बहुत नियमित और महत्वपूर्ण ट्रेन सेवाएं हैं। तो ये इसे दक्षिण और पश्चिम भारत का एक प्रमुख गेटवे बनाता है, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए, और यहाँ से उन दिशाओं में जाने वालों के लिए भी। अब उस पूर्वी निकास और आईएसबीटी कनेक्शन पर आते हैं जो सराय काले खां वाला है। वो कैसे काम करता है? दस्तावेज कहता है कि स्टेशन सीधे सराय काले खां अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी से जुड़ा है। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। हाँ, ये तो समझिए गेम चेंजर है। सोचिए, कोई यात्री बस से दिल्ली पहुंचता है और उसे आगे ट्रेन पकड़नी है। हाँ। या फिर ट्रेन से उतरकर उसे किसी दूसरे राज्य के लिए बस लेनी है। उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वो स्टेशन से निकलकर सीधा आईएसबीटी पहुंच सकता है। ये जिसे कहते हैं ना सीमलेस यात्रा, हाँ। मतलब बिना किसी रुकावट के, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये। सही बात। और शहर के अंदर घूमने के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी कैसी है? जानकारी के मुताबिक सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन ही है। अच्छा, उसी नाम से? हाँ, उसी नाम से। और ये दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर है। बताया गया है कि स्टेशन से महज 5-10 मिनट की पैदल दूरी पर है। अरे वाह। और पिंक लाइन तो दिल्ली के कई अहम हिस्सों को जोड़ती है, तो शहर के अंदर कहीं भी आना जाना काफी आसान हो जाता है। तो ट्रेन हो गई, इंटरस्टेट बस हो गई, मेट्रो हो गई, एयरपोर्ट से भी कुछ कनेक्शन है? हाँ, एयरपोर्ट का भी जिक्र है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आईजीआई एयरपोर्ट, वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक। दस्तावेज बताता है कि सड़क मार्ग से वहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है, मतलब टैक्सी या कैब वगैरह से। हालांकि कोई सीधा मेट्रो या रेल लिंक नहीं है एयरपोर्ट तक यहाँ से, लेकिन रोड कनेक्टिविटी है। तो रेल, इंटरस्टेट बस और सिटी मेट्रो, ये तीनों चीजें यहाँ मिल रही हैं। क्या बात है। बिल्कुल, और यहीं पर वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब वाली बात आती है। हाँ। एनजीएम सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ट्रांसपोर्ट के कई तरीके, कई मोड एक साथ आकर मिलते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है, ये यात्रियों के लिए तो सुविधाजनक है ही, साथ ही ये पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एफिशिएंसी, उसकी कुशलता को भी बढ़ाता है। ये दिखाता है कि यदि सही प्लानिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो लोगों का आना जाना कितना आसान हो सकता है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या इसे और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है? हाँ, दस्तावेज में इसका भी जिक्र है कि स्टेशन का पुनर्विकास, मतलब रीडेवलपमेंट और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन का काम या तो चल रहा है या फिर प्लान में है। अच्छा। इसमें यात्रियों के लिए और बेहतर लाउंज बनाना, साफ सफाई की सुविधाओं को और अच्छा करना और स्मार्ट टिकटिंग जैसे नए सिस्टम लागू करना शामिल है। यानी इसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, रेलवे स्टेशनों के लिए
खासकर एनजेडएम जैसे बड़े और व्यस्त स्टेशनों के लिए ये मॉडर्नाइजेशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उनकी उम्मीदें बदल रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन सब के साथ कदम मिलाना जरूरी है। सही। देश भर में बड़े सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है। तो हमने एनजीएम के लोकेशन, उसकी अहमियत, अंदर की सुविधाएं, जबरदस्त कनेक्टिविटी और भविष्य की योजनाओं पर बात की। अगर हमें पूरी बात को समेटना हो तो क्या कहेंगे, मतलब इसका निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहूं तो हज़रत निजामुद्दीन दिल्ली का एक बेहद व्यस्त, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बना हुआ और महत्वपूर्ण रेलवे टर्मिनल है। ये न सिर्फ दिल्ली के जो दूसरे बड़े स्टेशन हैं, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, उनका भार कम करता है। जो हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल, बल्कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। और इसकी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वो तो खास है। वो इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बिल्कुल, आईएसबीटी और मेट्रो से इसका सीधा जुड़ाव इससे सिर्फ एक रेलवे स्टेशन से कहीं ज्यादा बना देता है। ये दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम का एक सेंट्रल पॉइंट है, एक अहम कड़ी है। और ये सिर्फ यात्रियों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि एक तरह से विचारों, संस्कृतियों और व्यापार को भी जोड़ने का काम करता है, क्योंकि लोग इसके जरिए देश के अलग अलग कोनों से आते जाते हैं। तो ये थी हमारी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आधारित चर्चा। हमने देखा कि ये कैसे दिल्ली के रेलवे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है, जो न सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद करता है, बल्कि दक्षिण और पश्चिम भारत जाने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख केंद्र भी है। इसकी सुविधाएं और खासकर इसकी जो बेमिसाल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है आईएसबीटी और मेट्रो के साथ, वो इसे दिल्ली के परिवहन के ताने बाने का एक बहुत जरूरी अंग बनाती है। और हाँ, भविष्य में होने वाला जो आधुनिकीकरण है, वो इसे और बेहतर बनाने का वादा करता है। बिल्कुल। और जब हम यहाँ से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की संख्या और उनकी पहुंच के बारे में सोचते हैं, चेन्नई, बैंगलोर, गोवा, तिरुवनंतपुरम, तो ये एहसास होता है कि हमारा रेलवे नेटवर्क कितना विशाल है और ये देश को कैसे एक धागे में पिरोता है। हजरत निजामुद्दीन जैसे स्टेशंस सिर्फ इमारतें और पटरियां नहीं हैं, ये असल में वो धमनियां हैं जिनसे होके देश की जीवन धारा बहती है। वाह! ये लाखों लोगों की यात्राओं, उनकी उम्मीदों, उनकी मुलाकातों और बिछुड़न का साक्षी है। हर ट्रेन जो यहाँ से गुजरती है, वो अपने साथ ना जाने कितनी कहानियां लेकर चलती है, जो भारत की विविधता और उसके जुड़ाव का प्रतीक है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस दस्तावेज का शुक्रिया, जिसने हमें एनजीएम की इस बहुआयामी तस्वीर को समझने में मदद की। जी, और इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।